सर, आज संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती मनाई गई और आपने खास बात ये रही प्रस्तावना को संकल्प भी दिया प्रस्तावना, तो क्या कुछ आजमगढ़ में रहा है सांसद, आपने क्या कुछ? देखिए, मैं इस मौके पर इस समिति और इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया और मुझे आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जितना पढ़ लो, जितना समझ लो, जितना उनसे सीख लो उतना ही कम है, और जितना सीखते जाएंगे उतना ही जीवन धन्य होता चला जाएगा। और मैं समझता हूँ जो समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके हक अधिकार के लिए लड़ने का हमेशा संकल्प बढ़ता चला जाता है जब बाबा साहब को पढ़ने का, उनको सीखने समझने का मौका मिलता है। तो आयोजक साथियों को इस मौके पे धन्यवाद देता हूँ और बाबा साहब की जयंती के इस पावन अवसर की पूरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सांसद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बराबर बीजेपी पे आरोप लगाते रहते हैं कि ये संविधान से नहीं मन विधान से चलने वाले लोग हैं, उस पर क्या कहना है? ये सच है, ये कभी संविधान की बात करते हुए सुना नहीं होगा आपने। ये मन की बातें करते हैं, जो भी इनके मन में होता है उसी को चलने लगते हैं, चाहे वो संविधान पद्धत हो या संविधान पद्धत ना हो। और ये बीजेपी के लोगों का तो विश्वास वैसे ही बाबा साहब के संविधान में नहीं रहा, इसीलिए समय समय पे अगर आपने देखा होगा बीजेपी और उनके जो सहयोगी संगठन है उन्होंने हमेशा देश के संविधान को बदलने की बातें की है, उन्होंने मनवाद को लाने की बातें की है। उनकी नीतियों में हमेशा सामंतवाद और मनवाद झलकता है। उनके कार्यक्रमों में कभी भी समाज के आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे चमक लाने का कोई प्रयास नहीं है, कभी हक अधिकार और न्याय देने का नहीं है। क्या कोई मामूली बात है? आज इतने सालों से देश के अंदर संविधान लागू है, फिर भी हमारे कई कई घटनाएं ऐसी आ रही हैं कि दलित भाई के अगर घोड़ी से बारात चढ़ गई तो सामंती लोगों की कहीं ना कहीं उनकी मूंछ नीची हो जाती है, जिसकी वजह से उन पर हमले तक हुए हैं। हर तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। यही के आजमगढ़ के अंदर ही कल घटना हुई, बाबा साहब की मूर्ति को बताया किस तरह से खंडित किया गया, चबूतरा तोड़ा गया। जो लोग बाबा साहब के आज के इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी कर रहे थे उनको गिरफ्तारियां तक की इन्होंने। तो ये नियत सरकार की गलत है। महिला आरक्षण बिल को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्या ये चुनावी स्टैंड है जो महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है? देखिए, महिला आरक्षण बिल पहले से 2023 में पास था। हालांकि हम समाजवादी लोग और आज से नहीं, जब से महिला आरक्षण की चर्चा शुरू हुई हम लोगों ने हमेशा कहा कि उस आरक्षण के बिल में जो हमारी दलित महिलाएं, हमारी आदिवासी महिलाएं, हमारी पिछड़ी महिलाएं, उनको भी समान तौर पे हक और अधिकार मिले उसमें, विशेष तौर पे। क्योंकि ये बाबा साहब संविधान में कह के गए हैं कि जो लोग पिछड़े हैं उनको विशेष अवसर की जरूरत है, जो समाज में बैक बेंचर है उनको फ्रंट बेंच में लाने के लिए विशेष अवसर की जरूरत है। और मैं आज भी ये मानता हूँ कि देश की जो दलित महिलाएं हैं, जो पिछड़ी हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो हमारी मुसलमान महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं इनको विशेष अवसर की आवश्यकता है। और आप सोचिए बीजेपी के लोग कैसे लोग हैं। इन्होंने घोषणा की कि कैबिनेट में कि जनगणना करेंगे और जनगणना में जाति जनगणना करेंगे। आज किसी भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछिए, जो जनगणना का प्रथम प्रारूप आया है उस प्रारूप में कहीं पिछड़ों का चर्चा ही नहीं है। 32 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन 32 सवाल में कहीं पिछड़ों के लिए कोई कॉलम नहीं पूछा गया। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है, इनकी नीति कुछ है, इनकी नियत कुछ है। बीजेपी पर मैं अपने पीढ़ी परिवार के लोगों से कहूंगा कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो मजदूरों की मांगे बड़ी जायज मांगे हैं, उन मांगों के लिए मजदूरों को आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। सरकार को पहले से ध्यान देना चाहिए था और सरकार को हर हाल में उन मजदूरों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए। उनके साथ बर्बरता निभाई है, उस पर क्या कहना सर आपका? पुलिस बर्बरता तो करेगी, पुलिस जानती है कि ये मजदूर लोग कौन है, ये पीढ़ी परिवार के लोग हैं। पीढ़ी परिवार के लोगों के ऊपर तो पुलिस को जहां कहीं भी लाठी चलाने का कोई भी बहाना केवल मिल जाए। एक तरफ बीजेपी महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, दूसरी तरफ इधर महिलाओं को अधिकार नहीं देती है। नोएडा में इस तरह का बवाल हुआ इतना बड़ा, 42,000 मजदूर रोड पे है, तो उसके लिए तो अब ये बीजेपी के लोगों से जवाब पूछिए, सवाल पूछिए। ये सवाल